गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 12 की हिंदी की कविता। शमशेर बहादुर की कविता है उषा। इसके हम MCQs कर रहे हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? देहरादून में। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? तो ये हुआ 1993 में। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का निधन कहाँ हुआ? ये जो है अहमदाबाद के अंदर इनका निधन हुआ। अहमदाबाद के अंदर इनका निधन हुआ। कुछ और कविताएं के रचयिता कौन हैं? कुछ और कविता के रचयिता शमशेर बहादुर। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? शमशेर बहादुर ने किया। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, शमशेर बहादुर सिंह अपने को किसका दुआब मानते थे? शमशेर बहादुर सिंह अपने को किसका दुआब मानते थे? उर्दू और हिंदी का दुआब जो है स्वयं को मानते थे। विचारों के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह को कैसा कवि माना जाता है? विचारों के स्तर पर उनको जो है प्रगतिशील जो है कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, ये है, शिल्प के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? शिल्प के स्तर पर शमशेर बहादुर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? शिल्प के स्थान पर ये जो है प्रयोगधर्मी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता उषा में किस शैली का प्रयोग हुआ है? शमशेर बहादुर द्वारा कविता में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? इसके अंदर जो है चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ, हूबहू चित्र खींचते हैं। अगला प्रश्न है कि उषा कविता में किस काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है? उषा कविता में किस प्रकार की प्रकृति का चित्रण किया है? तो उषा में जो है, उषा कविता के अंदर जो है सूर्योदय से ठीक पहले का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूर्योदय से ठीक पहले का चित्रण यहाँ किया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। 13वां प्रश्न देखिए, प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की गई है? प्रातःकालीन नभ की तुलना शंख से की गई है। कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है? कवि ने राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ को कहा है। उषा का जादू किसके उदय होने से टूटता है? सूर्य के उदय होने से उषा का जादू टूट जाता है। ये 15 प्रश्न आपके हो गए। अब देखेंगे 16वां। अब देखेंगे प्रश्न 16। ये है, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक के मलने की बात कही है? उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? उषा कविता नीली, लाल, पीली और सफ़ेद किस प्रकार के खड़िया चाक को मलने की बात कही है? यहाँ जो है लाल रंग के खड़िया चाक। उषा दिन का कौन सा समय है? रात्रि है, संध्या है, मध्याह्न ही प्रभात का समय है। 17वां प्रश्न था। 18वां देखिएगा, कविता में चौका किससे लीपने की बात कही है? कविता में चौका किससे लीपने की बात कही है? कविता में चौका जो है राख से लीपने की बात कही है। नीले आकाश में उदय होता सूर्य किसके समान दिखाई देता है? यह गोरे रंग वाली स्त्री के समान दिखाई देता है। 20वां देखिएगा, उषा कविता में क्या लिपा हुआ बताया है? चौका लिपा हुआ बताया है। चौका लिपा हुआ बताया है। उषा कविता में चौका जो है, चूल्हा जो है वह लिपा हुआ बताया है। 21वां प्रश्न देखिएगा, उषा कविता में गांव कहाँ की सुबह का वर्णन किया गया है? उषा कविता में गांव की सुबह का वर्णन किया है।
22वां प्रश्न देखिए, लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर। पंक्ति में स्लेट क्या है? स्लेट जो है क्या है? स्लेट आकाश को स्लेट कह दिया है, यहाँ कवि ने आकाश को स्लेट कहा है। 23वां प्रश्न, प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? प्रातःकालीन आकाश का रंग जो है नीला था। 24वां प्रश्न देखिएगा। 24वां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा स्पीड से कराया जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कविता आपको करवा दी गई है, तो कविता अच्छे से की होगी तो प्रश्न अच्छे से समझ आएंगे। लाल केसर सी धुली काली सिल किसे कहा गया है? किसे कहा है? लाल केसर सी धुली काली सिल किसे कहा गया है? यह जो है आकाश को कहा गया है। सूर्य उदय से पूर्व किसका जादू होता है? सूर्य उदय से पूर्व उषा का जादू होता है। सूर्य उदय से पूर्व उषा का जादू होता है। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, राख से लिपा हुआ चौका कैसा भाव व्यक्त कर रहा है? ये पवित्रता का भाव व्यक्त कर रहा है। कवि के अनुसार नीला शंख जैसा क्या दिखाई दे रहा है? भोर का नभ जो है नीला दिखाई दे रहा है। 27 प्रश्न आपके हो चुके। 28वें पे आते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? जैसे है तो वो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद 30वां प्रश्न है, नील जल में गोर झिलमिल देख जैसे हिल रही हो। नील जल में गोर दे जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा जैसे है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे है तो लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करते? 31वां प्रश्न है, लाल खड़िया चाक जो है सूर्योदय से पहले के समय को व्यंजित कर रही है। लाल खड़िया चाक जो है सूर्योदय से पहले के समय को पहले का जो समय है, पहले का समय है उसको जो है यह व्यंजित कर रही है। भूतकाली सिल से क्या अभिप्राय है? भूतकाली रात की कालिमा का जो है यहाँ रात की कालिमा काली सिल उसको कहते हैं। रात की कालिमा को काली सिल कहा है। 34वां प्रश्न देखिएगा। 34वां प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को और कौन सा सम्मान मिला था? शमशेर बहादुर को 34वां प्रश्न देखिएगा। 34वां प्रश्न देखिएगा, कबीर सम्मान मिला था इनको। कबीर सम्मान मिला था, कबीर पुरस्कार मिला था इनको। अगला है 35वें में क्या कहता है? उर्दू और हिंदी कोश के जो संपादक कौन थे? ये शमशेर बहादुर सिंह जी ही थे। शमशेर बहादुर जो है उर्दू और हिंदी शब्दकोश के संपादक थे। उसके बाद 36वां प्रश्न देखिएगा। 36वां प्रश्न क्या है? 36वें प्रश्न में ये क्या कहता है कि भाई किस शिल्प संबंधी दृष्टि से सब कैसे किस प्रकार के कवि हैं? ये प्रयोगवाद के कवि हैं भाई, प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। और 37वां प्रश्न है, प्रकृति में उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन किस रूप में परिवर्तित हुआ है? यह जो है परिवर्तन मानवीय जीवन का चरित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। मानव जीवन का चरित्र बनकर उभरा है। मानव जीवन का चरित्र बनकर उभरा है। मानव जीवन का चरित्र बनकर उभरा है। और ये 38वां प्रश्न देखिएगा भाई, उषा कविता में किस समय चित्र का वर्णन है? उषा कविता में किस समय चित्र का वर्णन है? उषा कविता में गांव के परिवेश का गांव के परिवेश का चित्रण है। गांव के परिवेश का चित्रण है। आशा है आपको प्रश्न समझ आए होंगे। ये 38 प्रश्न आपके हो गए हैं। इसी के साथ क्लास खत्म होते। गुड बाय।